केवी न्यूज के सभी दर्शकों को मुदस्सिर अहमद का प्रणाम और प्यार भरा सलाम। आज के इस चाय पे चर्चा कार्यक्रम में हम आपको रूबरू करवाएंगे कर्नाटक मैसूरू के नरसिंहराजा क्षेत्र की व्याप्ति में आने वाली मैसूरू नगर निगम के वार्ड 10 के कॉर्पोरेटर अनवर बेग आफ्ताब से। चाय पे चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है सर। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी की बात है मुदस्सिर भाई, आपने ये केवी न्यूज़ में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट निकाल के आपकी मेहनत की तरफ से और आपकी मेहनत से ही ये केवी न्यूज़ में अभी बहुत ऊंचा जाएंगे इंशाल्लाह, हमारी दुआ है। सर, आज का ये कार्यक्रम चाय पे चर्चा हम इसलिए बनाए हैं कि हमारे दर्शकों को आपकी सफलता और असफलता के राज को बताने के लिए, और ये इसलिए बनाए हैं कि आपकी जो अवधि है वो नवंबर के 16 तारीख को ख़त्म होने वाली है। इन 5 सालों में आपको आपके वो जो वोटर्स हैं उन्होंने जो है आपको वोट देकर एक कॉर्पोरेटर बनाया, और आपकी खुशकिस्मती ये है कि आपने इन 5 सालों में कॉर्पोरेटर भी बने, मेयर भी बने और डिप्टी मेयर भी। बेशक। तो हम आपसे आपकी सफलता और असफलता के राज जानना चाहते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि सुना जाता है कि लोगों में कि अनवर बेग आफ्ताब को बात करने के लिए लोग डरते हैं, कि ये कहाँ तक सच है? अगर सच है तो क्यों है सर? नहीं, ये तो पहले ये गलत आपने सवाल पूछ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात नहीं है कि बेशक मैं अभी नया कॉर्पोरेटर नहीं हूँ। 2008 में जो फर्स्ट मैं सेलेक्ट हुआ था उस वक्त से खिदमत कर लेके आ रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेयर होने के बाद, डिप्टी मेयर होने के बाद, फिर मेयर होने के बाद जो खिदमत है मेरे मैसूर की हिस्ट्री में कोई भी ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने मुझे मेरी माँ बाप की दुआ, शायद बड़े बुजुर्गों की दुआएं से ये मुझे डिप्टी मेयर बनाया गया। उसके बाद मेयर का भी मौका मिला। वो इसके बीच जो कोविड के टाइम पे जो मेयर का मुझे अहदा मिला था उसमें सिर्फ 1 महीना मुझे काम करने का मौका मिला। 2 महीने कोविड में चले गए। या तो ये 3-3.5 महीने के अहदे में मैं मेयर बना था, इंचार्ज मेयर। क्या चीज़ जो है आपको राजनीति में आने पर मजबूर किया? नहीं, ऐसा नहीं है कि राजनीति में हमारे वालिद जो हैं पहलवान साहब, जो अभी उम्र गुजार के हैं, उन्होंने जो है अलहाज अजीज सेठ साहब मरहूम, उनके फॉलोअर्स थे। वैसे ही अलहाज तनवीर सेठ साहब के हमें फॉलोअर्स हैं। जब हमारे भाई साहब अलहाज अयूब खान साहब एक बार इलेक्शन में जीतने के बाद जो सेकेंड टाइम वो डिप्टी मेयर हुए, तब हमारी भी ख्वाहिशात हुई कि हम सियासत में आना, खिदमत करना करके। उस वक्त से अलहाज तनवीर सेठ साहब की मेहरबानी हमने सियासत में ले लगा। आप क्या स्वर्गीय अजीज सेठ से भी मुलाकात की है क्या सर? बेशक, उनके इलेक्शन में सब हम काम करते थे। उस वक्त सियासतदार करके हमें नहीं थे। एक हमारी फैमिली से एक बहुत बड़ा अच्छा उनके ताल्लुकात थे। ऐसे ही आज भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह तनवीर सेठ साहब के साथ। लेकिन वो ही कारण कि हम सियासत में आने के वास्ते तैयार होकर सियासत में आ गए। सर, जहाँ तक मुझे याद है कि आपको पहले तो आप जो है वार्ड नंबर 53 के कॉर्पोरेटर थे, जो राजीव नगर की जो वार्ड थी। उसके बाद वो वार्ड जो है डिवाइड होने के बाद अब जो है वो वार्ड नंबर 10 हुई है और 11 बन गई है। लेकिन आपकी वार्ड जो है केसरे नायडू नगर तक भी जाती है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने जो इस बार इलेक्शन जीतने के बाद जब आपको तो डिप्टी मेयर चुना गया, तो उस वक्त आपको कैसा लगा सर? बेशक उस दिन रात तक अभी अपना अंदाज़ा नहीं था कि डिप्टी मेयर हो रही है। जनाब हमारे दोस्त पंडू साहब और मैं दोनों बहुत करीबी दोस्त हैं, और मैं और वो दोनों ही फर्स्ट टाइम कॉर्पोरेशन को गए थे, इलेक्ट हुए थे इलेक्टेड बॉडी में। उस वक्त आपने शाम तक अभी अंदाज़ा नहीं था कि हमें डिप्टी मेयर हो रहा हूँ, पंडू साहब को चेयरमैन देने वाले हैं। सवेरे सवेरे अचानक ऐसे डिसाइड हुआ कि जेडीएस और कांग्रेस में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो वो जेडीएस के कैंडिडेट को मेयर देना, कांग्रेस को डिप्टी मेयर देना करके
तब भी डिसाइड नहीं होता था। उसके बाद ठीक है नॉमिनेशन डाल दो, अंदर जाके देखेंगे क्या हो रहा है। तब वो नॉमिनेशन डाले। ऐसे ही अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह तनवीर सेठ साहब का एक एहसान है हमारे पर कि वो अंदर ही डिसीजन लेके सब कुछ सिद्धरामैया साहब को बात करके डिप्टी मेयर कांग्रेस को लेके मेयर उनको लिए। तो उसी के बाद आपने जो है उसकी अवधि ख़त्म करने के बाद शायद आपको जो है मेयरशिप मिली। नहीं ऐसे नहीं है, डिप्टी मेयर के वक्त ही मिली। डिप्टी मेयर के वक्त ही हमारे जो मेयर थे जी। वो मेयर उनका जो केस चल रहा था, वो केस चलने के बाद 4 महीने डिप्टी मेयर था, वो भी 4 महीने मेयर थे, वो केस में सस्पेंड हो गए। जी। तब क्या हुआ कि इमीडिएट इलेक्शन फिर करना मेयर का करके डिक्लेयर किया, डीवीसी ने डिक्लेयर किया कि हमें इमीडिएट इलेक्शन करना है। तब इंचार्ज मेयर जो देना है डिप्टी मेयर को ही देना है, तो वो सिलसिले से मुझे डिप्टी मेयर बना दिया गया। तो एक केस की तरफ से क्या हो गया, थोड़ा खींच लेके चले गए। तो उस वक्त आपको कैसा लगा सर? क्योंकि मेयर जो होता है वो मैसूर का पहला सिटीज़न होता है, आपको जो है वो वार्ड के लिए चुना गया था, तो अचानक जो है उस ओहदे पर जाकर बैठने से आपको कैसा लगा सर? बेशक डिप्टी मेयर जो है पूरा काम जो है मेयर ही कर लेते हैं, डिप्टी मेयर का उतना खास काम नहीं रहता और बैठने के बाद। इसके बाद मैं जब मेयर बन गया तो बेशक बहुत तकलीफ हुई मुझे। क्या कारण के तो जो एजुकेशन में कमी थी, जो हमें क्या भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो कनाडा के सिलसिले से बहुत तकलीफ थी। मैं ये मेयर होने के बाद बहुत प्रॉब्लम हुआ कि मुझे थोड़ा कनाडा में तकलीफ होने लगी। उसके बाद हमारे श्री कंटाया साहब को जैसे मेयर थे एक्स मेयर, उनको फ़ोन करके पूछ लेता था क्या है, कैसे है, क्या करना, ऐसा सब्जेक्ट सलाह लेता था। अल्लाह तनवीर सेठ साहब भी बोलते थे। 3 महीने का जो टर्म था बेशक तो थोड़ा तकलीफ हुई, लेकिन कोविड के वक्त काम ऐसा ज़्यादा नहीं मिला। 1 महीने में जो काम मिला था उसमें हमें मैसूर सिटी को डेवलपमेंट करने के वास्ते क्या करना, कॉन्सेप्ट मैसूर सिटी का। जब एक मीटिंग हुई, एक मीटिंग में इन्फोसिस को गए थे, मैं, कमिश्नर शिल्पा मैडम और डिप्टी मेयर तो नहीं थे, हमारे डीवीसी थे, वो तीनों मिलके तब कहने में हमारे मैसूर सिटी के 4 सर्कल डेवलप करना। जैसे बेंगलोर में एंट्रेंस में जैसा है, ऐसा मैसूर सिटी एक बहुत कर्नाटक में एक नामदार सिटी है, इसकी इस ताल्लुक से हमें डेवलप करना करके हम सोच के एक कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल गए थे, एक स्वामी जी के लगे थे, एक 4 उनका SFC ग्रांट रहता है, वो ग्रांट में जो है हम पूरा डेवलप करेंगे, एक सर्कल स्पॉन्सर करेंगे उनको। वो अहदा हमारा एक 3 महीने के टर्म में ये कोशिश थी कि मैसूर सिटी में जो डेवलपमेंट करना है तो एक नाम करेंगे। अगर आपको 1 साल का मौका मिलता तो क्या आप जो है मैसूर को कुछ अलग शक्ल देना चाहते हैं? बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेरे में एक कॉन्सेप्ट, एक बहुत ख्वाहिशा थी कि बेंगलुरु में जैसे जाते कि मन एक सर्कल जो बहुत अच्छी तरह दिखती है, जैसे अब अलमदर सर्कल में कर रहे डेवलपमेंट है, जो 2008 में जो राजू नगर क्या था। अब पुराने जो हमारे वोटर्स हैं, पुराने जो आदमी हैं, उनको पूछ सकते हैं कि 2008 में क्या था राजू नगर, जो आज क्या है। डेवलप हुआ आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई साहब अयूब खान साहब भी बहुत से पैसा कारपोरेशन का उनका भी लगा के वो सर्कल पार्क को सब डेवलप करें। जो 10 साल अव्वल जो राजू नगर 2008 में जो डेवलपमेंट होके जब मैं फिर इलेक्ट नहीं होने के कारण जो रुक गया था, ये 5 साल में मैं अल्हम्दुलिल्लाह बोलता हूँ ये कंप्लीट कर रहा हूँ। सर, आप मेयर के दौरान भी जो है आपने जो है काउंसिल चलाई है, बेशक, तो 2 या 3 काउंसिल आपकी चली हैं। सही है। तो क्या उसमें भी जो है आपको चलाने के लिए दिक्कत हुई क्या सर? क्या और उस वक्त कौन आपका साथ दिए थे सर? बेशक हमारी पार्टी जो है, हमें जब कैंडिडेट हमारा जो रहता है मेयर, अगर मेयर अगर चेयर पे बैठा है तो हमारी पार्टी जो है पूरी सपोर्टेड हमना चाहते हैं, बैकअप रहती है। यस, बेशक जेडीएस और कांग्रेस जो है हमारा बैकअप रहती है। कभी भी बीजेपी अपोजिशन है, वो अपोजिशन करती थी, गलाटे कर रहे थे, जितने भी सब्जेक्ट पास करना है। अब जैसे अब मेयर बैठा है बीजेपी का, जो सब्जेक्ट कैसे पास करता था आपको तो मालूम है, मनमानी इनकी करके जो एमपी के जो है वो और ये मिल के मनमानी 1, 2, 3, 4 सब्जेक्ट ऐसे पास करे जो मैसूर में
वो होने की चांस नहीं, ऐसे सब्जेक्ट पास कर दिए। ऐसे ही जब मैं बैठा था ऐसे हमें सब्जेक्ट पास करे, लेकिन मैसूर डेवलपमेंट की जो भी सब्जेक्ट है 65 कारपोरेटर भी उसके फेवर में है। सर जहाँ तक मुझे याद है कि आपने जो है मिशन हॉस्पिटल सर्कल से अजीसेट मेन रोड तक भी डेवलपमेंट का काम करने के लिए जो है आपने पदयात्रा भी की थी, और साड़े रोड जहाँ मीना बाज़ार कहते हैं वहाँ पे जो है वन वे बनाने की भी बात की थी, लेकिन जो है आपका टर्म भी ख़त्म हो गया, लेकिन जो है वहाँ पे जो है वहाँ विकास भी नहीं हुआ। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर? बेशक उस वक्त मैं मेयर रहा था का मैं क्या किया था, हमारे कमिश्नर और हमारे एडीसी को और हमारे एसीपी ट्रैफिक को और एक 4-5 जो अधिकारियाँ हैं जोन 1 कमिश्नर को, इतने जने को लेके मैं इंस्पेक्शन किया था। वहाँ के ताल्लुक से क्या हुआ था तो आम आदमियों को बहुत तकलीफ हो रही थी वो जो ट्रैफिक की वजह से। तो इस वास्ते हमें इंस्पेक्शन कर लेके हमारे सीसीबी स्टेशन से मिशन हॉस्पिटल तक हमें बाई वॉक गए थे पदयात्रा करके, जो पूरे जिले को हमारे डीसीपी थे उन्होंने, मैं और हमारे कमिश्नर थे। तो हमें 3-4 जने मिलकर जो आदमियों को तकलीफ हो रही थी, अगर एक 4 व्हीलर भी आ गई तो कितना प्रॉब्लम होता है। तो इस वास्ते ये रोड जो है साइड रोड वन वे कर देंगे करके हमें डिसाइड करे थे। बीच में वो थोड़े दुकानों वाले वो इन्होंने सब मिलकर क्या बोले, नहीं वन वे नको, हम तकलीफ हो जाएगा। तो वहाँ के कारपोरेटर का भी ऑब्जेक्शन था, वो 2-3 कारपोरेटर मिलती है जी, तो उनका ऑब्जेक्शन था, नहीं तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह में वन वे करने वाले थे। तो इसी तरह आपने जो है अजीज सेठ डबल रोड जो अभी तैयार हुआ है वहाँ भी जो है आपने पुलिस सिब्बंदियों के साथ में जो है आकर जो है और कॉरपोरेशन के ऑफिशियल्स लोगों के साथ भी जो है वहाँ पे भी काम करवाने की जो है शुरुआत की थी। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? बेशक मैं डिप्टी मेयर होने के बाद फर्स्ट एक 4-5 दिन हो गए थे, जब ऐसे ही मैं सवेरे उठ के एक इंस्पेक्शन को निकलने वाला था ना, मैं ऐसे ये हमारे एक दोस्त को ड्रॉप करने शांति नगर को आया था। उस वक्त मेरे दिमाग में नहीं था कि ये काम क्यों रुका हुआ है। तब मैं देख के सोचा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये बशीर भाई को और हमारे पंडू साहब को दोनों को बुला के बात करेंगे और यहाँ का काम स्टार्ट करेंगे। थोड़ा गड़बड़ थी, बाद हमें एक मीटिंग करे, अल्लाह तनवीर साहब करने गए, उनसे बोले कि ऐसा काम स्टार्ट करता हूँ। वो बोले ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, तुम करती हैं क्या? अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्टार्ट करता हूँ। क्या बशीर साहब को भी बोले छोड़ो ये डायरेक्शन लेके छोड़ो करता है। जब मैंने क्या किया ऑफिशियली लेटर दिया पुलिस को, क्योंकि ये पुलिस को मैं सिर्फ हमारे स्टेशन को इन्फॉर्म किया था, मैंने हमारे जोन कमिश्नर को सब बोला था, लेकिन ये पुलिस डिपार्टमेंट क्या करिए थोड़ा सेंसिटिव एरिया है, पुलिस हमारी ज़्यादा होगा करके वो पुलिस डिपार्टमेंट को लेके मैं क्या भी नहीं था। हमारी जो फुटपाथ इंक्रोचमेंट है, हमें किसी को डैमेज नहीं करना, हमारा फुटपाथ इंक्रोचमेंट जितना भी हमारी जगह कारपोरेशन की वो लेके डेवलप करेंगे, डेमोलिशन किसी भी नहीं करना, कौन सा भी ज़रूरत नहीं है हमें। तो फुटपाथ में जो ड्रेन हमारी थी, ड्रेन के ऊपर जो ड्रेन के ऊपर जो दुकाना की खाना बन लेते वो क्लियर करके हमें आदमियों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी। उससे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो सड़क को काम कराया, उसकी शुरुआत की। बेशक सर अब हम बात करेंगे आपके वार्ड के विकास की। जहाँ तक मैसूर नगर निगम के वार्ड 10 की बात कही जाए तो आपके दफ्तर के बिल्कुल सामने एक आलीशान सर्कल भी आई हुई है। मुझे लगता है कि मैं अगर कहूँ आफ्ताब अनवर बेग आफ्ताब इज़ बॉर्न विद सिल्वर स्पून कहेंगे तो भी ये गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको इन 5 सालों में ऊपर वाले ने इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दे दी कि ये गलत नहीं है, क्योंकि कॉरपोरेटर बने, डिप्टी मेयर बने, मेयर बने और आपकी ऑफिस के सामने आपको जो है खूबसूरत मंजर भी देखने को हमेशा मिलता है। तो आपकी वार्ड जो है वो राजीव नगर से शुरू होती है और जो है केसरे नायडू नगर तक ख़त्म होती है, और इसमें जो है बहुत सारे पार्क्स हैं आपकी वार्ड में, और बहुत सारी जो है डेवलपमेंट बहुत सारा चाहिए था। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इन 5 सालों में आपने उन लोगों के लिए क्या किया जिन्होंने आपको वोट देकर जो है इस ओहदे पर पहुँचाया है? बेशक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि ये 5 सालों में बहुत कुछ नवाज दिया ऊपर वाले ने। हमारे बड़े जो हमारे वालिद वालिदा और हमारे
ख़ानदान की एक ख्वाहिशात थी कि हमारे ख़ानदान में 1 से 2 कारपेंटर बने, ऐसे 1 से 3 हो गए। अल्लाह की मेहरबानी है और हमारे वोटर्स का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये तीसरा टाइम चुना गया है। पहले भी आप एक सवाल पूछे थे कि आपको बात करने डरते हैं, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ मुदस्सिर भाई। एक इंसान अगर आप जाके सियासतदान जब हो गए, उसके बाद आप इलेक्शन में खड़ गए, इलेक्शन में खड़ने के बाद कितने हज़ार लीडिंग से मारते हैं, तो आपके अपोजिशन भी रहते हैं। बेशक रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 100% नहीं बोलता कि मेरी वार्ड में एक 100% काम कर दिया हूँ, 65 to 70% आपकी ताकत से, आपके रसूख से, आपका जो ग्रैंड है कारपोरेशन से ताकत ले लेकर के डालने की होना पैसा और अगर डेवलप करना। अगर मैं कहीं ये गली को कचरा पाक कर दिया तो ये बड़ी बात नहीं है, कुछ भी एक लाइट डाल दिया तो नहीं है। आपको हिम्मत होना, ताकत होना कि ग्रैंड ले लेकर आना, पैसा लेके आना, आपकी वार्ड को। आप ये काम कर दीजिए मुदस्सिर भाई, आप जो है राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट में आप देख लीजिए स्टार्टिंग ये 5 सालों में आपको मेरी वार्ड में जितना पैसा आके क्या क्या डेवलप होके आप देख लीजिए। कम से कम 60 पे 5 वाड़ा में नंबर 2 आएंगे मेरे शायद। फर्स्ट रेगुलरली होगी, सेकंड वार्ड नंबर 10 होगी शायद, यानी कि लार्जेस्ट वार्ड। और जो 2008 से अभी तक अभी हेल्थ के अदमिया 24 के 24 ही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें आने के बाद जो ऑटो 2 या 3 थे 5 या 6 हो गए, वो होने के बाद भी हमें बहुत दिक्कत हो रही है। 60 को 5 कारपेंटरों को दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये 15 से 20 सालों में जो हमारे पौर कार्मिक जो हैं उनकी एज भी हो गई है। ये कोविड में एक वार्ड में 2-2, 3-3 जने मर भी गए। तो अब हम ना नेक्स्ट टाइम जीत को अगर जाको काउंसलिंग में बैठ को फिर हमें गलाटा करके आदमियों को ज़्यादा लें, क्योंकि पॉपुलेशन ये 5 सालों में 5000 7000 हर वार्ड में पॉपुलेशन बढ़ जाता है। क्योंकि 18 साल 17 साल 16 साल के बच्चे जो है 20 साल का आ जाते हैं, तो पॉपुलेशन वोटिंग लिस्ट भी आ जाती है और पॉपुलेशन भी बढ़ जाता है। इसीलिए हम ना बहुत दिक्कत हो रहे सिर्फ हेल्थ का। दूसरा सब अल्हम्दुलिल्लाह कोविड की तरफ से हमें समझे थे 60 को 5 कारपेंटर भी काम नहीं होता इस 5 सालों में करके। अल्हम्दुलिल्लाह एक हमारे कमिश्नर आए थे लक्ष्मीकांत रेड्डी करके, उन्होंने बेशक पूरे कारपोरेटरों को एक साल में 1.5 2 करोड़ रुपए का काम है। और अल्लाह तनवीर सेठ साहब का जो ग्रांड है, इस बात पर मैं आ रहा हूँ कि सुना जाता है कि नसीम राजा क्षेत्र के एमएलए हैं, तो उन्होंने जो है सबसे ज़्यादा ग्रांट आपको दिया है। बेशक मैं मानता हूं, क्योंकि ये वार्ड 100% टोटली मूड़ा लियोट है। अब दूसरी जगह ग्रांट देने को पैसा तकलीफ होता है, जैसे शांति नगर है, बशीर साहब की वार्ड है, शौकत भाई की अल्हम्दुलिल्लाह 50-50 है। मेरी 70 to 80% पूरी टोटली मूड़ा लियोट है। मूड़ा लियोट में जो है मूड़ा का ग्रांट बहुत ज़्यादा आता है। अल्लाह तनवीर सेठ साहब का ग्रांट जो मेरी वार्ड को पड़ा है, मैं समझ सकता हूँ जो 5 साल पहले जो पेंडिंग वर्क था ये 5 सालों में कंप्लीट हो गया है। कितने पार्क्स हैं सर आपकी वार्ड में? मेरे वार्ड में कम से कम 30 पार्क है। 30 पार्क? 30 पार्क है। तो सबसे ज़्यादा पार्क शायद आपके वार्ड में होंगी। नहीं, और एक वार्ड है शायद 35 to 40 पार्क सही करके मुझे बोल रहे थे जब मैं मेयर था जी उस वक्त। लेकिन उसमें हमें सोचे थे ये 5 सालों में एक 10 पार्क डेवलप करना करके। अल्हम्दुलिल्लाह एक 10 से 12 पार्क डेवलप किया हूँ और 2 पार्क जो है स्पॉन्सर लेके मैं ही किया हूँ। एक पार्क से स्पॉन्सर, बेशक मैं एक पार्क जो है आप मुस्लिम बैंक है ना उसके पीछे जाकर देखो, वो पार्क पूरा मैं ही डेवलप किया हूँ। सिर्फ कारपोरेशन का जो फेंसिंग था वही था, उसके बाद पूरा स्पॉन्सर मेरा था। वो इलेक्ट होने के बाद वहाँ के लोगों की और मेरे वोटर्स की फरमाइश थी इमीडिएट ये पार्क डेवलप करना। उस वक्त क्या हुआ था, ग्रांट देने में तकलीफ हो रही थी, तो इमीडिएट मैंने ही पैसा डाल के पार्क डेवलप किया। सर जैसा कि आरओ प्लांट्स लगाए हैं क्या सर आपने अपनी वार्ड में? हाँ, मेरी वार्ड में मैं 2 आरओ प्लांट्स लगाया हूँ। एक अलबदर के पीछे है, एक नागलिंगेश्वर टेम्पल जो है बाजू केसरे में जी। ये 50 को 3 जो वार्ड था, ये डिलिमिटेशन के बाद क्या हुआ, ये पुष्पलता जगन्नाथ को कट करके 4000 वोट मुझे मिला दीजिए। उसमें जो है क्रिश्चियंस हिंदू, मेरी वार्ड जैसी है, क्रिश्चियंस हिंदू
और मुस्लिम। माइनॉरिटी ज़्यादा है, एक कम से कम एक 3000 हिंदू लोग हैं, एक 2000 क्रिश्चियंस हैं, उसके बाद पूरे मुस्लिम्स हैं। तो सब समुदाय के लोग जो है वो आपकी वार्ड में हैं। बेशक, हाँ। उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस बार जब आपने बी फॉर्म भरना था तो केवी न्यूज़ ने उस खबर को भी रिकॉर्ड किया था कि बस कुछ ही लम्हे बाकी थे कि आपको आपके हाथ पे बी फॉर्म मिला। तो उस वक्त मैंने आपके चेहरे पर वो परेशानी देखी थी, वो चिंता देखी थी। अगर वक्त चला जाता तो शायद आप जो है जितने ये 5 साल में फ़ायदा उठाए, आपको जो फ़ायदा मिला और आपको जिन जिन चीज़ों से गुज़रना पड़ा वो शायद वैसे ही रह जाता। तो उस वक्त की हालत आपकी क्या थी सर, और ऐसा क्यों हुआ था? मुदस्सिर भाई, वो नहीं पूछे तो बहुत अच्छा है। उस वक्त के जो हालात थे, उस वक्त बहुत परेशान हो गया था मैं जी। क्योंकि ऐसा हो गया था कि अल्लाह तनवीर सेठ साहब के हाथ से भी बी फॉर्म निकल गया था। वो हमारे जो मूर्ति साहब है, उन्होंने एक बी फॉर्म लेके वो बी फॉर्म जो है किसी और को एक लड़के को दे दिए थे। उस वक्त अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है, जो ऊपर वाला, मैं बोल रहा हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाला हमारे माँ बाप की दुआ से क्या मेरे में अच्छाई है, क्या है, वो ऊपर वाला ही जानता है। उस वक्त बी फॉर्म के साथ सी फॉर्म ले लेके आके मैं नॉमिनेशन किया था, नहीं तो मैं ना कारपोरेटर होता, ना मेयर होता, ना मेयर होता। अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है। और इसके साथ साथ हमारे वोटर्स जो हैं उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ये तीसरी टाइम मुझे इलेक्ट किया गया है और उनका एहसान है। ज़िंदगी भर मैं उनका एहसानमंद हूँ कि बेशक अभी एक 5 साल मिले तो हमारी खिदमत कर लेंगे, उसके बाद अल्लाह के हवाले इंसान क्या है। तमाम कामयाबी का राज क्या है सर, और आप किसको आपका गॉडफादर मानते हैं? नहीं, मैं गॉडफादर, ये गलत बात है बोलना। हमारे भाई हैं तो अल्लाह तनवीर सेठ साहब, उनके पीछे ही हमें फॉलोअर्स हैं। गॉडफादर को तो अल्लाह का बाप कर बोलने का, वैसा तो मुसलमानों में कोई नहीं बनाते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तनवीर सेठ साहब जो है वही हमना सियासत में हाथ पकड़ के ले लेकर आने वाले। अगर वो फिर हमना अगर मौका दे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें फिर सियासत में खिदमत के लिए आंखों खड़े रहें। सर, हाल ही में अभी जो है इस महीने के 16 तारीख को आपकी अवधि ख़त्म होगी। कहा जा रहा है कि जनवरी 2024 में फिर एक बार जो है मैसूर नगर निगम के चुनाव वापस आ जाएंगे। तो क्या आपकी वार्ड के लिए और दूसरे भी कॉम्पिटिटर्स हैं क्या, और हैं तो आपको कुछ टिकट लेने में दिक्कत होगी कैसे? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तो मैं समझ सकता हूँ कि 60 को 5 वार्डा भी डिलिमिटेशन के बाद अभी ये नहीं हुए हैं। वार्ड को जो है हमें BCB BCA जो चेंज करना कैटेगरी है अभी नहीं हुआ है। अभी बोल नहीं सकते क्या हो रहा है करके। अगर ये NR क्षेत्र, हमारे चामराजा, नरसिम्हा राजा, 3 क्षेत्र में भी अगर 5-5 वाड़ा चेंज हुए तो 15 वाड़ा, 15 अगर वाड़ा चेंज हो 30 वाड़ा चेंज हो रहा है। तो इस वास्ते अभी कौन सी वार्ड किसकी है अभी बोल नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही इलेक्शन कर दिया तो कोई बात नहीं है। कितने भी आदमी आंखों खड़े थे क्या भी वैसा तो नहीं है, क्योंकि हमारी वार्ड में जो है सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हमारी वार्ड में ही हो रहा है। डेवलपमेंट बहुत घराम बन रही, कम से कम ये 5 सालों में 400 से 500 घरा हुए रहेगा शायद। तो उनको जाके पूछ सकते हैं कि अनवर बेग आफ्ताब ने कभी कोई सी इंजीनियर को भी नहीं बोला कि जाके वो काम उठाओ कह दे। मैं बोल दिया हूँ कितना क्या होता है करो, कोई भी अगर आया तो मुझे फोन। तो आप जो है आपके वोटर्स के साथ हमें बेशक अल्हम्दुलिल्लाह आप माध्यम की तरफ से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जाके आप पूछो। अगर ये 5 सालों में नहीं 2008 से अभी तक अभी किसी को मेरी तरफ से तकलीफ होती है। सर, अगर आपके वार्ड की कैटेगरी चेंज हो गई तो क्या आपके सोच में, विचार में एक ऐसी कोई दूसरी वार्ड है जहां आप खड़ सकते हैं अगर हो गई तो? इंशाल्लाह वैसा तो क्या भी सोच को नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वाड़ा तो हमारे रहती को इंशाल्लाह वो सोचते उम्मीद है। अगर वैसे टेम्पो हो गई तो देखेंगे,
इसके बाद सोचेंगे। लेकिन चुनाव में जो है भाग लेने की जो है बेशक, आपकी इच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक लोगों की जो सेवा करना है वो आप करेंगे। बेशक इंशाल्लाह। हमारे वालिद की तरफ से भी वो है कि शीनी चौक में जब थे हमारे वालिद, वो भी खिदमत कर लेकर आ रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली में मुझे अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है, इसे गंवाना नहीं चाहता। फिर इंशाल्लाह एक 5 साल के लिए खिदमत करेंगे। जहाँ तक हम लोग जो है कर्नाटक की बात करते हैं तो इस बार जो है कर्नाटक में कांग्रेस की लहर जो है वो छाई हुई थी और जो है हर जगह कांग्रेस के एमएलए बन गए। तो क्या ये आपको आपके इलेक्शन के लिए पॉजिटिव पॉइंट होगा कैसा? बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। कर्नाटक में जब कांग्रेस का पल्ला भारी होकर कांग्रेस जब आई थी तो तमाम कर्नाटक ही नहीं पूरा हिंदुस्तान ही खुश हो गया था कि एक बीजेपी को काटने के लिए एक कांग्रेस कर्नाटक में आ गई थी। क्योंकि एक दिन सवेरे उठे तो न्यूज़ सुनते हैं ये हिजाब का मामला, एक न्यूज़ कोई मस्जिद को अटैक करे, कहीं कुछ हुआ कहीं कुछ हुआ। सिर्फ ये आदमी का परेशानी थी। ये बीजेपी आने से इंसान का जो माहौलात है मुसलमानों को ऐसे तकलीफ दे रही है, क्या करना चाहिए ऐसे करके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कर्नाटक में जो कांग्रेस आ गई उसके बाद जो है उन बीजेपी को एक तमाशा मार दिया हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह कारपोरेशन क्या पूरे कर्नाटक में वो सभी नगर निगम इलेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस ही आएगी करके। तो क्या इस बार एनआर क्षेत्र में कितने कॉरपोरेटर आने की उम्मीद है सर कांग्रेस से? देखो मुदस्सिर भाई, एनआर क्षेत्र जो है एक ऐसी एक कॉन्स्टेंसी है, यहाँ से ही कारपोरेशन में पकड़ने को कारपोरेटर्स थे। ये हमारे चामराजा और नरसिम्हा राजा, ये हमारे कौन सी बाजू के वार्ड है ना, चामराजा एक है तो नरसिम्हा राजा एक है, कृष्णा राजा में बहुत कम है, सिर्फ बीजेपी, और चामराजा में जेडीएस और नरसिम्हा राजा की ताकत से ही कारपोरेशन हमें पकड़ते हैं हर साल, ऐसा हर 5 साल में। ऐसे ही अब इस बार जो है नरसिम्हा राजा से कम मुसलमानों होंगे पूरे नरसिम्हा राजा से एक 17 से 18 कारपोरेटर तो होना ज़रूरी है इस बार। सर जहाँ तक आपकी वार्ड है उस वार्ड में आप कह रहे हैं कि इतने सारे पार्क हैं, इतने सारी जो है वाटर प्लांट आरओ प्लांट लगाए हुए हैं आप, और बहुत सारा डेवलपमेंट किया है और आप खुद ही से जो है एक पार्क को अडॉप्ट करके जो है उसकी निगरानी कर रहे हैं, उसे जो है डेवलप कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि राजीव नगर में जहाँ से आपकी वार्ड शुरू होती है वहाँ से लेकर केसरे तक जाती है, तो यहाँ एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर क्यों नहीं बिठाया गया है सर? बेशक मूड़ा से जो है बहुत सी सीए लैंड छोड़ के हैं राजीव नगर में, जो अभी एक सीए लैंड में जो है कारपोरेशन जोन 8 जो है, अभी इधर का जोन 8 उधर शिफ्ट कर रहे हैं और कंस्ट्रक्शन करने एक प्लान डिजाइन सब बनाए हुए हैं। उसके बाद एक फुटबॉल ग्राउंड बना रहे हैं हमारे वार्ड में राजीव नगर में, जो स्टेडियम करके फुटबॉल स्टेडियम बहुत अच्छा हो रहा है। ऐसे ही 2-3 सीए साइट्स हैं कारपोरेशन के हद से, इंशाल्लाह हमें ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह तनवीर सेठ साहब की तरफ से अगर हो गया तो बहुत खुशी की बात। जगह बहुत है, सीए साइट्स जो है एक एकड़ आधा एकड़ पहले ही छोड़ के है राजीव नगर। तो क्या आने वाले दिनों में आप इलेक्ट होने के बाद इस बात पर जोर दिएंगे कैसे? बेशक अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि लोगों को सख्त ज़रूरत है। लोग जो है वहाँ से उदयगिरी पुलिस स्टेशन के बाजू में जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है वहाँ पे आना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगा कि राजीव नगर में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होना चाहिए। तो इस बात पर जो है आप दबाव डालकर आपकी जो पहुंच है वहाँ से जो है ये किएंगे तो आपके वोटर्स का भला होगा। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात पहले भी मैं और तनवीर सेठ साहब डिस्कस कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारे कांग्रेस बैठने के बाद जो 5 ये कर दिए थे, उसमें जो ग्रैंड आने वाला था एमएलए को थोड़ा स्टाफ होता है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बेशक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वो सोच में भी है कि एक हेल्थ सेंटर बनाना है। सर जहाँ तक आपकी वार्ड में जो खैरुल वरा मस्जिद है उस रोड पर मैं देखा हूँ कि वहाँ के बिल्कुल आने के वक्त लेफ़्ट साइड के राइट साइड के फुटपाथ पर जो है लोग कचरा जाके डंप कर रहे हैं वहाँ पे। ये मैं कह रहा हूँ कि आपकी वार्ड की
एंडिंग साइड जहाँ से गुप्ता स्टोर से निकलते हैं उसके बैक सही। साइड जो गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल के बिल्कुल ऑपोजिट साइड वहाँ पे जो है बहुत सारे लोग जो है वो सही। कचरा वहाँ पे डंप करते हैं। उन लोगों को क्या आप हमारे माध्यम के ज़रिए से एक मैसेज दिएंगे क्या सर? बेशक मैं हमारे राजीव नगर के वोटर्स को, हमारे अवाम को एक आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ कि आप कचरा जो सवेरे का कचरा होता है तो हमारे ऑटो आके लिफ्ट कर लेके जाते हैं। जो 11 के बाद 12 के बाद जो 5 बजे का कचरा होता है आपके घर में रख लीजिए, वो सवेरे आपको कलेक्ट कर लेते हैं ऑटो वाले। ये कचरा लेके जाके वो जो पॉइंट रहता है उस पर डाल के चले जाते हैं। इस वास्ते उनका कचरा उनके पास ही रहा तो हम कलेक्ट कर लेते। तो ये प्रॉब्लम हो रहा है। मैं मस्जिदों में भी एक बार 2 बार लेटर दे के अनाउंस कराया था। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारी वार्ड है, क्लीन रखना हमारा फ़र्ज़ है। पहले अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान होने के नाते हमें हमारा फ़र्ज़ है कि हमारे वार्ड को क्लीन रखना। और जैसा देखो गैरकुमा में कहीं भी हमारे नायडू नगर कचरे में राजीव नगर से इतने फ़ोन नहीं आते। 7 से 8 हज़ार वोटर्स हैं राजीव नगर में, तो नायडू नगर में 4 हज़ार वोटर्स हैं। सवेरे एक कम से कम 10 से 15-20 कंप्लेंट आते हैं, आज कचरे को गाड़ी क्यों नहीं है, कचरा कहाँ भेजना। तो ऐसा है कि उधर पूरे डॉक्टर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, इंजीनियर हैं, प्रेस वाले हैं, तो ऑफिसर्स हैं। तो उन्होंने जो है उनकी एरिया में क्या आप डेवलप करते हैं। गए 5 सालों में ये वार्ड जो मुझे नहीं थी, 4000 वोट जब मिला दिए थे, तब बुला के मेरे को पूछे आप आने के बाद हमारे वार्ड में क्या डेवलप करें। मैंने बोला ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट में सेलेक्ट होने के बाद क्या डेवलप करना आप बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही वो सिर्फ वो नायडू नगर में कम से कम 5 से 6 करोड़ का काम कराया। सिर्फ 2 करोड़ रुपए जब टैंक वो डेमोलिशन कर को टैंक चली गई थी, वो टैंक जो मैं मेयर आने के बाद वो टैंक का जो फर्स्ट सब्जेक्ट में वही पास करके भेजा था, वो टैंक डालने की 2 करोड़ रुपए डाल के वो टैंक 10,000 लीटर का पानी, वो टैंक उधर बनने के बाद से नया कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है। मोस्टली 1 महीने 1.5 महीने में ख़त्म हो जाएगा। सर हाल ही में 2 दिन कुछ पहले जो है एक गुदली पूछे भी आपकी वार्ड में की गई थी, वो कहाँ का ग्रांट था और किस लिए लाए थे सर? वो जनरल ग्रांट था, वो एक 20.6 लाख रुपए का, जो पार्क डेवलपमेंट का 10 लाख रुपए जिम के लिए, 16 लाख रुपए पार्क डेवलपमेंट। सर जहाँ तक शबनम फंक्शन हॉल है वहाँ से जो यासीन मस्जिद को जाने वाला रास्ता है वो अभी तक दुरुस्त नहीं हुआ, वो क्यों उसका काम चल रहा है। ये जो पहले जो पैकेज था वो पैकेज में उसका कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छा था, ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत स्लो है। मैं भी मुड़ा को और हमारे अल्लाह टर्मिनेटर साहब को कई टाइम बोल चुका हूँ कि ये थोड़ा काम फास्ट करने के लिए। वो कॉन्ट्रैक्ट ये दशहरा होने की वजह से और दशहरे में काम ही कुछ नहीं किया, क्योंकि वो सिटी में काम ले लिया था। इस वास्ते कोई उनके रिलेटिव मर भी गए थे, इस वास्ते बहुत डिले हो गया। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने में फिनिश होगा। तो आपकी अभी अवधि ख़त्म होने तक भी हो जाएगा कैसे? हो जाएगा, उसके बाद भी एक 10-15 दिन, ये महीने के अंदर हो जाएगा शायद। जी। सर फिर एक बार मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि आपकी वार्ड में इतनी सहूलतें रहने के बाद, जैसा कि मैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बारे में आपको बताया, उसी तरह मुझे अब ये ख्याल आ रहा है कि वहाँ पे एक समुदाय भवन की भी ज़रूरत है सर। बेशक आने वाले जो है कम तबके के लोग जो है वो अपने घर के जो भी उनका घर का जो फंक्शन होता है वो फंक्शन हॉल लेने की ताकत नहीं रखते, वो जो है इस समुदाय भवन से जो है फ़ायदा उठा सकते हैं, यहाँ पे कुछ उनका फंक्शन वगैरह कुछ कर ले सकते हैं। तो इतनी लार्जेस्ट वार्ड होने के बाद इस चीज़ का भी आप आने वाले दिनों में ख्याल किया जाए तो लोगों के लिए बेहतर रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये करके नहीं, अपने बहुत से काम हैं इंशाल्लाह हमें करेंगे मुदस्सिर भाई। और जैसे आप बोलने के बाद देवनूर केरे जो 2008 से अब तक अभी ऐसे ही पड़ा था, आज से डेवलपमेंट एक 6 महीने पहले डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह एक 4-5 महीनों में पूरा कंप्लीट हो गया, कारपोरेशन को हैंड ओवर कर देंगे। कारपोरेशन को आने के बाद उधर हमें कारपोरेशन से बोटिंग छोड़ना है, उसको डेवलप करना है, ग्रीनरी लेवल करना, बहुत से कुछ है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो भी देखते हैं। आने वाले दिनों के लिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है।
हमें आप बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। या। और दर्शकों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक कॉरपोरेटर ही अपनी जो है वार्ड का ख्याल रख नहीं सकता जब तक जो है वहाँ के वोटर्स जो है उसका सहयोग नहीं करते। जैसा हमारे वार्ड नंबर 10 के कॉरपोरेटर ने बताया कि जो कचरा जो है वो आप अपने पास रखें, गाड़ी का इंतज़ार करें, अगर गाड़ी मिस हो गई तो उसे लेकर जाकर जो है रोड पर फेंकने से इसकी हिफाजत करें, क्योंकि जिस जगह हम रहते हैं उस जगह को स्वच्छ रखना हमारा भी कर्तव्य है। हमें बात करने के